हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये शब्द फारसी भाषा के हैं। तो हिंदी के व्याकरण पर हम सभी कुछ दृष्टिपात करते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जिस रूप में वर्ण या अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो जिस रूप में वर्ण या अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? छोटी मतलब लघुत्तम, मतलब भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि को माना गया है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर की संख्या कितनी है? स्वर किसे कहते हैं या स्वरों की संख्या कितनी है? इसमें बहुत कन्फ्यूज़न आती है। कुछ लोग 11 बताते हैं, कुछ 10 कहीं लिखा होता है, कहीं 13 होता है, लेकिन स्वर हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। इसमें अंग आहा नहीं जोड़ा जाएगा। अंग आहा के बारे में अलग व्याकरण है। ये 11 स्वर हो गए। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनों की संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। इसमें का से लेकर हा तक वर्ण आते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। इसे कंठ भी कहते हैं, क्योंकि ये कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें कंठ कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कंठ किसे कहते हैं? तो कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं। कंठ में कौन सा वर्ण आया? जैसे बीच में गा दे दिया या खा दे दिया, और भी इसमें और भी दे देते हैं वर्ण, है ना। तो ये पहचानना होता है कि कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये आप याद रखिए, का, खा, गा, घा, अंगा। फिर तालव्य में आते हैं चा, छा, जा, झा, इया। तालव्य के बाद आता है मूर्धन्य। मूर्धन्य में आते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। हैं, मतलब जिसमें जबान जो है वो ऊपर की ओर मुड़ जाए उसे मूर्धन्य कहते हैं। तो टा कहो, टा कह कर के देखे तभी समझ में आता है कि टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। हैं, ये मूर्धन्य कहलाता है। मूर्धन्य का मतलब उल्टा मुड़ जाए जो जबान, जीभ हमारी जिभ्या। अब दंत, जब जिभ्या हमारी दांत से टकरा जाए, है ना, वो दंत में जैसे क्या कहेंगे आप? ता, दांत से टकरा रही है जिभ्या, ता, था, दा, धा, ना। ये दंत कहलाते हैं। अब ओष्ठ, जो ओष्ठ से बोले जाएं शब्द जिन पर मतलब ज़्यादा प्रेशर पड़ता हो, दबाव, ओष्ठ में बोलिए पा, फा, बा, भा, मा। ये ओष्ठ पर डिपेंड है। अब अंतस्थ से मतलब अंदर से जो वर्ण निकलते हैं उन्हें अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ वर्ण को किसे कहते हैं? बहुत पूछा जाता है प्रश्न। इसमें आते हैं या, रा, ला, वा। यारा, लावा, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। यारा, लावा क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। ठीक, इनको बहुत ही मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है अंतस्थ वर्ण। और संघर्षी किसे कहते हैं? श, शा, सा, हा, ये तीनों शा और हा ये संघर्षी कहलाते हैं। तो ये 33 व्यंजन, कुल 33 व्यंजन हमारे हो गए। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? संयुक्त का मतलब जो दो जुड़ करके वर्ण बनते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक, जैसे छा, त्रा, ज्ञा। तो छा, त्रा और ज्ञा ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो मिल करके बने हैं, है ना। ये भी हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको कि छा किन दो वर्णों से मिलकर बना,
त्रा किन दो वर्णों से मिलकर बना, क्या और ज्ञा किससे बना है। ठीक, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। अब जो आपका जो हमने स्वर वो बताए थे, स्वर में अंग आहा कहा था कि वो नहीं मिलते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि अनुस्वार किसे कहते हैं, तो जो अंग होता है, अंग, उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक, अनुस्वार किसे कहते हैं, अंग को। और चंद्र बिंदु, जो अंग में ऊपर चांद ये बन जाता है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक, एक ये अंग की बिंदी लगती है, एक ये चांद की तरह जो बनाया जाता है, उसे चंद्र बिंदु कहते हैं। और विसर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग, आहा, आहा को विसर्ग कहा जाता है। ठीक, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, तो द्विगुण व्यंजन हमारे हैं ड और ढ। ये ड ढ जो हमारे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ये हमारे कुल वर्ण जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कितने वर्णों की संख्या। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्णों की संख्या हिंदी में 52 है।